इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग भड़क उठी और 14 मासूमों की जानें निकल गई। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशबाजी ने कई घरानों की खुशियां भी खाकिस्तर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। रेस्क्यू काम के मुताबिक गायनी वार्ड का एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से वाक़या पेश आया। खिड़कियों के शीशे तोड़कर एहलकार अंदर दाखिल हुए। वाक़या सुबह पौने 7 बजे पेश आया। 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। जिला इंतजामिया के मुताबिक पिम्स अस्पताल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर आग लगने की इत्तला मिली। रेस्क्यू टीमें फौरी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अस्पताल हुक्काम ने भी अपनी तहकीकात शुरू कर दी। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद न होने का इंकशाफ। फायर ब्रिगेड को भी फौरी ऑपरेशन शुरू करने में मुश्किलात दरपेश रहीं। ज़राए फायर ब्रिगेड के मुताबिक गाड़ियां बर वक्त नहीं पहुंची थीं। अस्पताल के दरवाजे बंद थे। गाड़ियों को अंदर दाखिल होने में ताख़ीर दरवाजे बंद होने की वजह से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। अस्पताल इंतजामिया की गफलत बरतने पर कार्रवाई। रात की ड्यूटी पर मामूर टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। तकनीकी अमले की ड्यूटी रात 8 से सुबह 8 बजे तक थी। वज़ीर-ए-आज़म का पिम्स अस्पताल वाक़े का नोटिस, हंगामी इजलास बुला लिया। मुतल्लिका हुकाम को इजलास में शिरकत की हिदायत। वाक़े से मुतल्लिक तमाम तफसीलात का जायज़ा और आइंदा रोकथाम के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ के हुकाम को जामे तहकीकात की भी हिदायत। कहा, बच्चों के साथ इस नौयत का वाक़या नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के महरक़ात का तफसीली जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा। ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गमज़दा वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा, ICU यूनिट का जायज़ा, इंतजामिया से तफसीली ब्रीफिंग ली। गफलत के मरतकब अफराद को करार वाक़ई सज़ा दिलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर किसी की गफलत होगी तो रियायत नहीं की जाएगी। आग तेज़ी से फैलने की वजह ऑक्सीजन और उसकी लाइनें थीं। बच्चों की अमवात धुआं फैलने की वजह से हुई। वाइस चांसलर की सरबराही में भी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तमाम महरक़ात सामने लाए जाएंगे। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिम्स अस्पताल आतिशबाजी वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी आतिशबाजी की असल वजूहात और आग फैलने के अवामिल का तयन करेगी। PIMS में फायर सेफ्टी के मुनासिब और फ़ाल इंतज़ामात का जायज़ा लेगी। रेस्क्यू और फायरिंग फाइटिंग ऑपरेशन के रिस्पांस टाइम और कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर, CDA, पुलिस, ISCO और PMS के नुमाइंदे शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 24 घंटे अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बच्चों की मय्यतें लवाहिकीन के सपोर्ट करना शुरू कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बच्चों की डेड बॉडीज़ लवाहिकीन को दी जा रही हैं। वाक़े की वजह जानने के लिए अस्पताल भी अपनी तहकीकात कर रहा है। आग लगते ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया। एक नामौलूद और मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया गया। वाक़े के तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। सदर मुमलिकत का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आतिशबाजी पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। कहा, बच्चों की अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, ये नुकसान पूरी कौम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त तानिया है। ये बच्चे महज आदाद नहीं, गमज़दा ख़ानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएँ थे। गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा सानिया कैसे पेश आया। गफलत या कमज़ोर मरीज़ों की हिफाजत यकीनी बनाने में नाकामी के ज़िम्मेदार अफराद का एहतसाब किया जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत अपने ज़ेर इंतज़ाम तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों और तिब्बी अमले की हिफाजत यकीनी बनाए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना। पिम्स अस्पताल वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं, मुतल्लिका हुकाम वालिदैन के साथ राब्ते में हैं। वाक़े की तहकीकात भी जारी हैं। 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी के बावजूद ज़रूरी अमला अस्पताल में मौजूद था। अब तक की इत्तलात के मुताबिक AC में धमाके से आग लगी जो पूरे वार्ड में तेज़ी से फैल गई। स्पीकर कौमी असम्बली का बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। कहा, आतिशबाजी के अंधोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के गम में बराबर का शरीक हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस। कहते हैं, बच्चों की अमवात की खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है।
दुआ है मुतासरा ख़ानदानों को नाकाबिल तलाफ़ी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला मिले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुश्तबा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासारत का जश्न मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद नबी मजहबी जोश जज्बे और अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएँ। नगर नगर खुशियों के रंग नुमाया, गली मोहल्ले सज के, हर तरफ खूबसूरत चरागा, सब्ज़ परचमों और झंडियों की बहार, फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम से गूंजने लगी। जश्न विलादत रसूल के मौके पर मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महाफिल सजेंगी। नात ख़्वानी का एहतमाम होगा। बाबरकत मौके पर लंगर की तक़सीमी मजहबी रवायत का हिस्सा। आशिकान रसूल का जोश व खरोश तीतनी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। वतन में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएँ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, बहैसियत उम्मत मोहम्मदी हम पर लाजिम है कि माशरे में अदल, इंसाफ, बर्दाश्त और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहरा करें। नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करते हुए बुलंद किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ बोले, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए कामिल रहनुमाई है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका हसना अदल व मुसावात का दर्स देता है। आए अहद करें कि हम सीरत तैयबा को अपने किरदार, इनफरादी रवैयों और इज्तिमाई तर्ज़ अमल में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुल्क भर में जुलूसों और रैलियों का सिलसिला शुरू। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुजफ्फराबाद समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में रैलियाँ और दुरूद व सलाम की महफिल। कोयटा में मरकज़ी जुलूस मियां मोहम्मद इस्माइल मस्जिद में बरामद। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक। कराची में मरकज़ी जुलूस बोल्टन मार्केट से बरामद होगा। नेशनल पार्क पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अमेरिका और ईरान का नई जंगबंदी पर इत्तेफाक। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में बताया गया कि जंगबंदी में आबने मोहम्मद से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के। मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास इसके बाद होंगे। ईरान या अमेरिका की जानिब से अब तक इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। अमरीकी सदर का आबने हमस को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल तौर पर पाक करने का दावा। कहते हैं अमरीकी फ़ौज की स्पेस फोर्स पूरी आबने हमस की निगरानी कर रही है। बारूदी सुरंगें या तो हटा दे या इन्हें धमाके से तबाह किया गया। आइंदा सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाले किसी भी बहरी जहाज़ को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो इसके साथ वही सलूक होगा जो कोहे कलंग और दीगर 3 जोहरी तनसीबात के साथ किया। ईरान में मुआशी बहरान का भी दावा। बोले, ईरान अपनी अफवाज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं अदा कर पा रहा। ईरान में शदीद तरीन इंसानी बहरान है जिसको फौरी तौर पर रोकना होगा। ईरान में मुजाहिरीन का कत्लेआम किया जा रहा है। ऐसे अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है जो एहतजाज में शरीक नहीं। ईरान में होने वाले कत्लेआम की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती।